कि जो साधना ये ऋषि लोग किया करते थे वो कैसी है? जैसे चंदन सर्प लिपटाई, शीतल तन भया विष नी जाई। अब जैसे चंदन सर्प लिपटाई, गर्मियों के दिनों में चंदन के पेड़ बहुत ठंडे होते हैं, चंदन की लकड़ी, और ये सर्प जो है गर्मी से शीतलता पर राहत पाने के लिए उन चंदन के पेड़ों के लिपट जाते हैं। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि जैसे चंदन के पेड़ के लिपट गए और सर्प शांति प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं हो पाएगी, क्योंकि शरीर तो शीतल हो गया, जिस कारण से उसको बेचैनी है, वो उसके अंदर विष है, वो विष के कारण उसको बेचैनी होती है, और उस विष का नाश नहीं होगा तब तक उसको शांति नहीं हो सकती। तो ऐसे परमात्मा बताना चाहते हैं कि जैसे सर्प चंदन लिपटाई, शीतल तन भया विष नहीं जाई, अर्थात उसकी जो कारण है दुख का वो नष्ट नहीं होता। तो कहने का भाव यह है कि जैसे तुम साधनाएं कर रहे हो, इससे तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि हम कुछ भक्ति कर रहे हैं, आप संतुष्टि महसूस कर रहे हो, लेकिन जिस कारण से आपको दुख होगा वो पाप कर्मों के कारण, और सत साधना ना मिलने से वो पाप नाश नहीं होते। जब तक वो पाप नाश रूपी विष नाश नहीं होगा तो आप जी को शांति नहीं हो सकती। जो साधनाएं तुम कर रही हो ये तो ऐसी है जैसे सर्प चंदन के लिपट के और महसूस करता है कि मुझे कुछ राहत मिल रही है, लेकिन वो राहत सही नहीं है, वो तो उस विष के कारण है। वो विष नाश होगा तभी बात होगी। आगे क्या बताते हैं? सीप माही जो मोती मुक्ता हल, बाहर खारा नीर हलाहल। सार वस्तु तो अंदर लीनी, सुख जमीन को दीक्षा दीनी। सुख जमीन मिलता ना बाई, तो स्वाति सीप सब ऐली जाही। सुख जमीन की टक्कर लागे, जब मोती सो है गल दागे। खारा नीर गंध हो जावे, दो पड़ खुले कौन चितावे। सुख जमीन सतगुरु जल माही, स्वाति सीप का मेल कराही। ऐसे सतगुरु मिले जगासी, तो पावे वो पद अविनाशी। सुख जमीन सतगुरु हो आया, जिन ये तत्व भेद बताया। कर्म कुसंगत खारा नीरा, मोती खंड होत घन हीरा। अब क्या बताना चाहते हैं? परमात्मा कबीर जी ने जो ज्ञान गरीबदास जी को दिया, यहाँ इन दोनों का, क्योंकि दोनों ही ऋषि विष्णु जी के उपासक थे, क्या बताते हैं? जैसे एक सीप होती है, जैसे शंख देखे हो आपने शंख, ऐसी ही एक चपटी सी एक कीड़ा होता है, उसमें उसके ऊपर कवर होता है, उसका बॉडी चपटा सा होता है, शंख जैसी उसका मटेरियल होता है, सख्त होता है। तो वो सीप जो होती है वो खारे समुद्र में रहती है, और ऊपर आसमान से वर्षा हो रही हो और उसका मुंह खुला हो, उसमें वो क्या करती है, एक बूंद ऊपर के आसमान के जल की ले लेती है, स्वाति नक्षत्र बोलते हैं उसको, और उस बूंद को लेकर के वो वापस ही मुंह बंद कर लेती है और समुद्र में गोता लगा लेती है। अब उसमें क्या होता है कि सीप के मुंह पर ऊपर एक मांस सा लग जाता है, अपने ऑटोमेटिकल सिस्टम है, ऊपर एक मांस का कवर सा बन जाता है उसी की बॉडी से, और उधर से वह सीप के अंदर मोती बनना प्रारंभ हो जाती है। जब वो मोती परिपक्व हो जाती है तो उस ऊपर के मांस में एक विशेष महक आनी शुरू हो जाती है, जो सीप के मुंह पर कवर बन जाता है। उस मांस में विशेष महक आती है, और एक पतले से मुंह की, बिल्कुल पतले से लंबे से मुंह वाली एक मछली होती है, उसको सुकचमीन कहा संतों ने। तो वो उस महक को
आने से उसको खाने के उद्देश्य से उस सीप के उस मांस के कवर पर जैसे ऊपर एक छोटा सा कवर सा होता है, उसको खाने के उद्देश्य से ऐसे टक्कर मारती है। टक्कर मारते ही वो खाना खूने तो कुछ है नहीं, वो फूट जाता है, आर पार उसका मुंह निकल जाता है और वो मोती एकदम समुद्र में गिर जाती है। अब यहाँ इस आध्यात्मिक मार्ग को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कैसे समझाना चाहे कि जैसे आप जी ने उपदेश ले लिया, उपदेश ले लिया आपने, जैसे सारनाम मिला नहीं, सतनाम तक आपकी भक्ति चल रही है। जैसे पहले ये परमात्मा ने सारनाम सार्वजनिक करने का आदेश नहीं दिया था किसी को, अब इस दास के ऊपर मेहर की है इसको सार्वजनिक करने के लिए। तो इससे पहले जो ये भक्ति करते थे, परमात्मा ने खुद ये एक मंत्र भी ला करके इनको दे दिया था। इन दोनों मंत्रों के जाप से भी मोक्ष नहीं था, इन दोनों मंत्रों के जो सतनाम से भी मोक्ष नहीं था, जब तक ये सारनाम नहीं मिलता। अब क्या बताते हैं कि जैसे सतनाम आपको प्राप्त हुआ, परमात्मा रह रहकर सतनाम दे दिया करते थे, उनको गुप्त रखने का आदेश भी देते थे। सारनाम ना मिलने से क्या होता है कि फिर वो यही काल के जाल में रह जाता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि सुख जमीन मिलता ना भाई, स्वाति सीप सब ऐड़ी जाही। ऐड़ी माने व्यर्थ। तो पूरा गुरु मिला जिसके पास पूरा कंप्लीट ज्ञान हो और समाधान हो जब बात पड़े। अब क्या बताना चाहते हैं, राजा जनक के माध्यम से परमात्मा हमें ज्ञान देना चाहते हैं। अब राजा जनक को पात्र बनाया है, सुखदेव को भी एक पात्र बनाया है, कबीर परमेश्वर जी हमें ज्ञान देना चाहते हैं, आप और हमको। क्या बताते हैं कि जैसे राजा जनक समझा रहा है सुखदेव को कि तू अपने आप में न्यू कह था मैंने इंद्रियों को काबू कर लिया, तो कहते हैं इंद्री दमन करी किसका जा। इंद्रियों का तूने हठ योग करके इंद्रियों को अगर कंट्रोल करने की चेष्टा की, इनका दोष क्या है। क्या बताते हैं, इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जीवा लेप नहीं मधुरस के। अब आप शहद खाते हो, जीभ के ऊपर शहद लिपटा नहीं रहता, तेरा आदेश हुआ मन का कि यह चीज़ चाहिए, वो खाने तूने खाई, इंद्री ने अपना काम कर दिया, उसने आगे सरका दी, तो उस मधु का, शहद का जिह्वा के ऊपर कोई उसका लिंक नहीं रहा, उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। अगर ऐसे आप जी अपने इस मन को अध्यात्म ज्ञान रूपी एक रस्सी से बांध लोगे, फिर ये हठ योग की जरूरत नहीं। और फिर तू नुस्खा है कि मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, इंद्री जीत ली, की तरफ भूल है। या क्या बताते हैं, कुरंग मतंग पतंग सरंग भरंगा, इंद्री एक ठगोतीस अंगा। कुरंग मतंग पतंग सरंग भरंगा और इंद्री एक ठगोतीस अंगा, तुमरे संग पांचों पर कासा, या योग युगत की झूठी आशा। कहते हैं बोले आदमी आप अपने कर्म बिगाड़ रहे हो। जैसे कुरंग हिरण होता, कुरंग उसके कान का विषय होता शब्द, शब्द के विषय पर वो इतना कायल होता है, इतना विवश होता है कि यह हिरण पकड़ने वाला, मृग पकड़ने वाला एक शिकारी एक प्रकार की एक धुन बनाता है सारंगी या अपने किसी यंत्र से, और उस धुन पर कान के कारण वो इतना विवश हो जाता है, हिरण आकर के उस शिकारी के सामने ऐसे मुख रख देता है और उस धुन के ऊपर इतना वो मोहित हो जाता है और वो उसको पकड़ कर अर्जा ले जाता है, फिर उसको
उसकी मौत का कारण बन गया वो कान का विषय। फिर बताते हैं कि मतंग हाथी होता है, हाथी के अंदर ये काम वासना सबसे ज्यादा होती है। हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक हथनी को ट्रेंड कर लेते हैं और एक गड्ढा बना लेते हैं, वहाँ काफ़ी लंबा खाई सी खोद देते हैं 5-7 फुट चौड़ी लंबी, और उसके ऊपर दोबारा उसको छात देते हैं बोदे बोदे लकड़ों की, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी के ऊपर घास लगा देते हैं, ताज़ा घास पाड़ के उसके ऊपर लगा देते हैं, पानी पुनी छिड़क देते हैं, और हथनी को हाथियों के झुंड में छोड़ देते हैं। वो जाती है हाथी के साथ सप्रस करती है अपने शरीर को उसको उत्तेजित करने के लिए। हाथी उत्तेजित होकर के 2-4 हाथी उसके पीछे चल पड़ते हैं, वो फिर भाग लेती है वापस उसी दिशा में जहाँ से उसको छोड़ा गया था। वो सीधा भागी आती है, पहले तो हाथी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, फिर वो साइड काट के, कि उसको पता होता है कि यहाँ तूने नहीं आना, वो उस स्थान को छोड़कर जहाँ गड्ढा बना रखा होता था उसके साइड से काट के फिर हाथी उसकी तरफ भागते, तो फिर उसी तरफ काट के एकदम कट के फिर सीधी भाग लेती है। यानी उनको ऐसा ट्रेंड कर रखा है, वो एक बार ऐसे भागेगी वो स्वयं साइड पकड़ के आती है और फिर सीधी इधर भाग लेती है, तो हाथी फिर सीधे ही भागे आते हैं उसके पीछे, और उस खाई में गद गद 3-4 कट्ठे पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और फिर सारी दिन चिंगाड़ मारते रहते हैं, और वो हाथी पकड़ने वाले ऊपर खड़े होकर के उनके लंबे लंबे भालों से उनके सिर में ठोकते रहते हैं। 2-3 दिन उनको आहार नहीं मिलता, तब वो समर्पित कर जाते हैं, निढाल हो जाते हैं, तब उनको पकड़ कर लाते हैं। अब क्या बताते हैं, कुरंग मतंग पतंग सिरंग भरंगा इंद्री एक ठग्योतिस अंगा। फिर पतंग, अब वर्षा के दिनों में आप देखोगे लाइट के ऊपर पहले दीपक होते थे बगैर कवर के, और ये जीव जंतु पतंग उड़ कर सीधे उस दीपक के ऊपर गिर जाते हैं और जल के मर जाते हैं। उनके बस की बात नहीं, वो इतने विवश हैं उस रूप के ऊपर, वो बहुत आसक्त है, वो मर जाते हैं, हटते नहीं। फिर बताते हैं कि जैसे सरंग कहे मछली ने, अब मछली पकड़ने वाला क्या करता है, एक लोहे के तार का कांटा बनाता है और उस कांटे में एक मांस का टुकड़ा टांग देता है, और उस हुक के उस कांटे के रस्सी बांध के और जल में डाल देता है, और मछली खाने के लिए एकदम ऐसा मारती है उस पर डंक, ऐसे उसको पकड़ लेती है और वो झटका देता है, मांस खाना चाहती है, वो कांटा उसके गले में अंदर घुस जाता है और उसको पकड़ के बाहर पटक देता है। उसकी मृत्यु का कारण बना उसका जीभ का स्वाद है। फिर बताते हैं भृंगा, भौरे को कहते हैं, भंवर को। भौरा क्या करता है, फूल के ऊपर जाके बैठ जाता है और शाम के समय उठता नहीं, क्योंकि उसको बड़ा आनंद आ रहा होता है, नासिका इंद्री उसकी बहुत उस पर प्रभावित है और सुगंध को वो छोड़ता नहीं, और रात्रि के समय वो फूल बंद हो जाता है, भौरा सुबह तक उसमें मरा हुआ मिलता है। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि इस काल ने, कहते उन प्राणियों, कहते एक एक विषय था और उस विकार के कारण उनकी मौत का कारण बन गया। तुमरे संग पांचों पर कासा, योग युगत की झूठी आशा। और मनुष्य जीवन में काल ने ये 5 विकार ला रखे हैं कि कहीं वो भक्ति ना कर ले, मेरी जाल से निकल ना जा। तो कहने का भाव ये है कि जो साधनाएं ये ऋषि महर्षि कर रहे हैं, उनसे ये विकार नष्ट नहीं हो सकते, ये नॉर्मल भी नहीं हो सकते। अब जैसे भगवान शिव से बड़े साधक ये नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता 3 लोक में। और भगवान शिव को एक बार पार्वती जी ने ऐसी गलती कर दी थी कि जैसे श्री रामचंद्र जी जंगल में सीता के वियोग में घूम रहे थे और ऊपर से भगवान शिव ने प्रणाम किया, कहा ये भगवान विष्णु है नीचे। पार्वती ने कहा आप किसको प्रणाम कर रहे हो, कि वो सामने भगवान विष्णु।
आए हुए हैं उनको प्रणाम करा। पार्वती कहने लगी मैं तो ना मानूं, भगवान रोए, क्योंकि जब सीता जी का अपहरण हो गया था वो रो रहे थे। मैं तो परीक्षा लूंगी तब मानूंगी ये भगवान है। भगवान शिव ने कहा था परीक्षा मत लेना। जब तो मना कर दिया, लेकिन नजर बचा कर पीछे से धोखा दे करके वो सीता रूप बना के श्री रामचंद्र जी के सामने आ गई। और ये काल के हाथ में है इनकी रिमोट। ये काल जो है 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म, इनका पिता, ये इनको नचाता है। अब उधर से भगवान श्री राम को ये तो पता नहीं मेरी सीता ने कौन उठा ले गया, क्यों वहाँ तो उसकी बुद्धि ऑफ कर दी काल ने। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 3, 4, 5, 6, 7 में ये काल कहता है कि अर्जुन, इन बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहे ऑन कर दूं, जब चाहे ऑफ कर दूं। अब रामचंद्र जी की बुद्धि ऑफ कर रखी थी, उसने ये नहीं पता मेरी सीता ने कौन ले गया, उठा ले गया। उधर से जब सीता रूप बना कर पार्वती खड़ी होगी, काल ने वह ऑन कर दी बुद्धि और पहचान दी कि हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शिव कहाँ गए, अकेली कैसे आ गई। शर्मिंदा होगी कि सचमुच आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे भगवान शिव जी। तो भगवान शिव को महसूस हुआ, ये काल है ना, ये भी पक्का उस्ताद हो, तो शिव जी के मन में ये ला दिया कि ये जरूर गई होगी पाछे तक। उसने पूछा कि तू परीक्षा ले आई, अगना जी मैं ना गई कति भी। शिव जी ने जान गया झूठ बोला कि नहीं, तूने परीक्षा ली है और आज से तू मेरे पत्नी रूप में नहीं रही, तू मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप धारण कर लिया, मेरे लिए मां के तुल्य होगी। अब भगवान शिव ने सोचा कि मैं पार्वती को अपना सबसे कॉन्फिडेंशियल माना करता, विश्वसनीय मानता था। राजेश ने मुझे धोखा दे दिया, कल ने यह कुछ और भी कर सकती है। तो उसने सोचा भी मैंने औरत की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि मेरे अंदर काम विषय है, और यदि इस काम विषय को मैं नष्ट कर दूं, बात तो खत्म हो जा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इस काम वासना को समाप्त करने के लिए भगवान शिव जी ने हजारों वर्ष तप किया और ये मान लिया कि मैंने अपने वासना पर काबू पा लिया। अब उधर से काल को ये बात सुहाती नहीं, खटकती है कि यदि आज शंकर जी ने ये काम वासना जीत ली, तड़के दूसरा कर लेगा, फिर यह सृष्टि उत्पत्ति कैसे होगी, मैं खाऊंगा कहाँ से। भगवान शिव जी के मन में प्रेरणा कर दी काल ने। किसी ने आके कहा कि आप ऐसे ऐसे, भगवान जब सागर मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु ने मोहनी रूप बना करके राक्षसों से अमृत का कलश छीना था और उनको मदिरा का कलश दे दिया था। तो शंकर भगवान के मन में प्रेरणा होगी कि भगवान विष्णु जी का वो मोहनी रूप देखूंगा। वहां से चल पड़ा, विष्णु जी के लोक में आ गए। विष्णु जी से राम रमी हुई, नमस्कार हुआ, सब बैठ गए। तब भगवान विष्णु जी ने पूछा कैसे आए, कोई कार्य विशेष है या वैसे मिलने आए थे? कि कार्य विशेष से आया हूँ, मैंने जब सागर मंथन हुआ था मैंने विष ले लिया था, मेरे चक्कर बन गया था और मैं आपके उस मोहनी रूप को नहीं देख सका। ये देवता लोग बताते हैं कि आप बहुत सुंदर लग रहे थे, आज मुझे वो मोहनी रूप दिखाओ। विष्णु जी हंसने लगे, बोले नाथ को कर दिखाऊंगा, वो तो कोई टाइम था हैं, और भाई ये मन शर्म आवा मैं स्त्री रूप धारण करूं। तो भगवान शिव जी बोले मैं तो उस समय जाऊंगा जब मुझे रूप दिखा दोगे। यूँ बैठ गया। अब भगवान विष्णु को पता था कि 88,000 वर्ष तक बैठ का आया है और हड़ बैठ गया, ये उठा कोई नहीं। यूँ तो अच्छा समस्या आई। कहने लगे आप भी अच्छी बात करो हो, ऐसे कैसे बनूं बताइए इस टाइम में। यूँ कहकर अंदर अपने रेजिडेंस में प्रवेश कर गए और बाहर बरंडे में बैठे विश्व शिव जी, और सामने बहुत सुंदर स्वर्ग के वो बाग बगीचे बिल्कुल दूर तक। उधर से अंतर ध्यान होकर भगवान शिव जी ने एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके बाग में
अर्धनग्न शरीर से, अर्धनग्न शरीर पर कपड़े और घूम रहे हैं। भगवान शिव जी ने इधर उधर देखा, विष्णु तो जा रहा है घर अंदर, और तू चल आगे को। अब उस लड़की को पकड़ने के लिए स्पीड खींच दी, लड़की भी आगे को चल पड़ी, और आगे जाके आड़सी पकड़ते भगवान शिव जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही भगवान विष्णु अपने उसी रूप में आ गए, और नो बोले जिस तरह तो बॉडी बूझ बना दिया, न्यो बनाए थे मैंने, वह राक्षस बॉडी बूझ न्यो बनाए थे। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं, जैसे अगन काष्ठ के माही, है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे काम देव पर चंडा, व्यापक सकल दीप नौखंडा। कहते हैं जैसे काष्ठ में, लकड़ी में आग है पर दिखाई नहीं देती, और जब इसके तिल्ली लगा दी जाए तो देखना पूरी आग है ये। तो कहते हैं जैसे अगन काष्ठ के माही, है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे काम देव पर चंडा, व्यापक सकल दीप नौखंडा। अब कहने का भाव ये है कि यदि हम ये डले ढोन लगा, पहले अपनी इंद्रिया न काबू करा, तो वो भी बात व्यर्थ की पाई। तो क्या बताया है कि जो साधना हम बता रहे हैं, परमात्मा कहना चाहते हैं, उस भक्ति से आप जी के ये सभी विकार, पहले तो ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान के बाद फिर ये मन जो भक्ति हम करते हैं, इसके अंदर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये मन बकवाद तो करेगा, लेकिन ये हानि करने जोगा नहीं रह सकता, क्योंकि इसको आग दिखाई देने लग जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ सकता ये। इस प्रकार हम परमात्मा पा सकते हैं, ये विधि बताई है। तो कहने का भाव, प्रसंग चल रहा था कि परमेश्वर कबीर देव जी ने गुरु बनाया, गुरु जी की आवश्यकता बताई कि गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, वो करते हर की सेवे, सेव माने पूजा। कह कबीर बैकुंठ से, वो फेर दिए सुख देव, स्वर्ग से भी वापस पटक दिया उसको, निकल जाए यहाँ से। राजा जनक गुरु किया, फिर किन्नी हर की सेवे, कह कबीर बैकुंठ में, फिर चले गए सुख देव। राजा जनक से नाम लिया। अब उस जिस सतर का वो गुरु था, उसी सतर का पासपोर्ट बना दिया उसने, और उस पासपोर्ट से वो उसी लोक में जा सकता है जिसका वो बनाया गया है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार इस काल का कितना भयंकर जाल है। अब राजा जनक ने खुद कहाँ धोखा खाया। राजा जनक ने खूब पुण्य किए, बड़ी बड़ी यज्ञ की, हजारों हजारों मतलब यज्ञ किया, 100 मन के, एक समय में 100 मन का एक यज्ञ की जाती है, वो कई सैकड़ों की, हजारों की, और फिर उसके आधार से पुण्य बन गए। विमान में बैठकर जा रहा, शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर में, आगे एक बहुत बड़ा नरक था जिसमें 12 करोड़ आत्माएं अपना कष्ट भोग रही थी। वह हाहाकार मच रही थी। काल ने उनका विमान उसके पास से निकाल दिया। अब साधु संत में दया होती है। राजा जनक ने कहा, भाई पार्ख दो, जो पायलट थे उनसे कहा कि रोको इस विमान को, और ये आवाज़ रोने की कहाँ से आ रही है, मुझे बताओ। उन्होंने बताया, जी यहाँ ऐसे ऐसे एक नरक है, इस नरक के अंदर 12 करोड़ आत्माएं अपना पाप कर्म भोग रही हैं। राजा ने कहा कि इनको छोड़ दो, इनको छुड़वा दो। उन पार्षदों ने कहा कि यहाँ आपका आदेश नहीं चलेगा, आप राजा नहीं हो, यहाँ धर्मराज का आदेश चलता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा विमान यहाँ रोक दो, धर्मराज से मेरी बात करा दो। पार्षद गए जी, ऐसे ऐसे उन्होंने जिद कर ली है। वो कहते हैं राजा जनक के 12 करोड़ सेना छोड़ दो इन नरक में पड़ी आत्माओं को। धर्मराज वहाँ आ गया और कहा, राजन इनको नहीं छोड़ा जा सकता, ये अपना कर्म भोगेंगी।
उसने जिद करी कि आप इनको नहीं छोड़ सकते तो मुझे भी यहीं छोड़ दो, मैं इनके अंदर ही रहूंगा। अब धर्मराज उसको नहीं छोड़ सकता। उसने रास्ता बता दिया कि यदि आप इन 12 करोड़ आत्माओं को नरक से निकलवाना चाहते हो, आप जी अपने पुण्य दान कर दो इनको। राजा जनक ने कहा ठीक है, मैं अपने 50% आधे पुण्य देता हूं। अब आधे पुण्य दे दिए तो उस 12 के 12 करोड़ जितने भी उस नरक में थी सबको विमान में बैठा के और स्वर्ग में राजा जनक के साथ पार्सल कर दी। अपने आत्माओं यहाँ भी मार खाते हैं हम। जैसे पहले हम क्या करा करते, ये बूढ़ी माई बहन बुढ़िया के पैर दबाओगी, एक जैसे औपचारिकता करते हैं, और बुढ़िया आशीर्वाद दिया करे तो बूढ़ सुहागण हो, तेरे बेटे जीवे, तेरे भाई भतीजे जीवे, थोड़ा दूध के नदियाँ बह जा। वो बुढ़िया 5-4 आने की तब पर पुछली कमाई के हों, वह उस वहाँ आशीर्वाद में खो दे। और वो तो पहले की बातें थी, अब कलयुग में तो वह भी ना रह रही। हम देखा एक बार एक अपनी पित्तस के पाँव दबाव है, पित्तस के, और वो आशीर्वाद दे, बूढ़ सुहागण हो, तेरे भाई जीवे, तेरे भतीजे जीवे, तेरे बालक जीवे, तो तेरा पति लंबी उम्र का हो। और थोड़ी सी देर घंटे के पाछा उनकी पता नहीं के बात पर बिगड़ गई। वह बुढ़िया ने होगा तेरे मरियो भाई है, डांड तने न्यो कर दिया। हाँ, वो पहले तो आशीर्वाद दे के और फिर वो बददुआ देगा, दोनों तरफ तो कर्म फोड़ लिए नालायक ने। तो राजा जनक यु काल का यु दाव है कि न एक टायर में तो दूसरे टायर में हवा गालने का, दोनों कंडम हो जाए। और यहाँ परमात्मा का तरीका है कि आपको सबको पंप दे दिया नाम की भक्ति का, आप भी अपनी हवा भरो, यानी भक्ति कमाई करो और अपने बच्चा ने भी लाओ, और सबको अलग से विधि बता दी जाती है, अपनी कर्म बनाओ और चलो सतलोक में। तो वहाँ 50% अपने पुण्य दे दिए उन 12 करोड़ को, और सारे स्वर्ग में पहुँच गए। राजा जनक बड़ा खुश हुआ, वाह वाह होगी पूरे स्वर्ग में। राजा जनक ने 12 करोड़ की बंद छुटवा दी। अब कितनी की बंद छुटवा दी? जब तक राजा जनक के द्वारा दिए गए पुण्य उस एवरेज रेशो में उनको प्राप्त हुए, 12 करोड़ में बांट दिए। वो किसी का 10 दिन का, किसी का 2 वर्ष का स्वर्ग, किसी का वो 2 वर्ष के स्वर्ग सबके बन गए मान ले। तो 2 वर्ष तो वो स्वर्ग में रहेंगे, उसके बाद फिर नरक में, क्योंकि वो पाप तो नो के नो रह गए उसके। उनके पहले वाले पाप तो ज्यों के त्यों रहे जिनके कारण वो नरक डाले गए थे, लेकिन 2 वर्ष का पुण्य मिल गया। वो 2 वर्ष स्वर्ग में रहे, उसके बाद फिर नरक में ठोक दिए गए और फिर भोगेंगे वो पूरे उसी तरह फिर दुख पाए। और उधर से राजा जनक दृढ़ दिया काल ने आदि पुण्य खत्म कर दिए और वहाँ हजारों वर्षों तक स्वर्ग में रखा। और फिर जब वहाँ पुण्य खत्म हो गए, वो कौन क्या बने? नानक जी बने। पहले राजा अम्बरीश रूप में राजा थे, राजा जनक रूप में वो राजा थे, उनका हजारों और लाखों की संख्या में नौकर थे। और फिर वही आत्मा ठीक साधना ना मिलने से, सच साधना ना मिलने से स्वयं नौकर लगी एक सुल्तानपुर में नवाब के यहाँ नानक जी। काल का ये जाल है पुण्यात्माओं, इसको आपने घड़ी गहराई तो समझना पड़ेगा। अभी तक हमें केवल दंत कथाएं, लोकवेद वैसे मनराजी करने के लिए कथाएं सुनाई गई थी। हमारे को कोई भी निष्कर्ष किसी ने दिया नहीं था। परमेश्वर कबीर जी की रजा से आपको ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है।